हे गाइस, वेलकम बैक टू एस्पायर माइंडसेट्स। सो आज का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर बेसिकली सबसे पहले हम सब कुछ स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा इंट्रोडक्शन पार्ट का। अगर आप नए हो सबसे पहले चैनल में जाओ, चैनल में जाने के बाद वहां पे आपको प्लेलिस्ट दिखेगी और वहां पर लेटेस्ट 2026 के एग्जाम टारगेट्स जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जो कि मार्च में होने वाले हैं हमारे, उस प्लेलिस्ट को जाके चेक करो। उसके अंदर स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक सारे कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप के आपको वर्ड टू वर्ड मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की। वीडियो स्टार्ट करो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, उसके बाद आगे वाली वीडियो देखना। हाँ, वहां पे सारा इंडेक्स जो है, जितना भी हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, सारी चीजें जो है वहीं पर डिस्क्राइब करी हुई है, बराबर। अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 की, जो कि बेसिकली देयर इज नो चैप्टर नंबर 1। हम एक बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, उसको हम कैसे चार्ज करते हैं, उसकी कैसी अकाउंटिंग होती है, कैसे हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर उसको फिल करते हैं, कैसे उसकी कैलकुलेशंस होंगी, सारी चीज हम इसी वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले मैं बताता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है किसी भी अकाउंटिंग के लिए। देखो, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट क्या करते हैं, मतलब क्या होता है, सारी चीजें हम बेसिक डिटेल से समझेंगे। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। बेसिकली मान के चलो मेरे पास एक फर्म है जिसका नाम है ए फर्म, बराबर। अब इस ए फर्म के अंदर कुछ पार्टनर्स होंगे। जैसे मैं बोल सकता हूं ये पार्टनर ए है, ये पार्टनर बी है और ये पार्टनर सी है। यहां तक की बात क्लियर है क्या? मेरे पास एक ए फर्म नाम की फर्म है और उसके अंदर 3 पार्टनर्स है, पार्टनर नंबर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। अब इन तीनों पार्टनर्स की ना कुछ कैपिटल होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर पार्टनरशिप स्टार्ट हो रहा है तो बिना कैपिटल के तो पार्टनरशिप स्टार्ट हो नहीं सकता। तो ये जो पार्टनरशिप हमारा बिजनेस यहां पे स्टार्ट हुआ है, ये कुछ कैपिटल से होगा। जैसे मैं मान के चलता हूं इसकी कैपिटल हमारी 10,000, इसकी कैपिटल हमारी 20,000 और इसकी कैपिटल कितनी होगी, 30,000। यहां तक की बात क्लियर है क्या? अब जब ये तीनों पार्टनर ने एक बिजनेस स्टार्ट करा और वहां पर क्या करा, एक कैपिटल को इन्वेस्ट करा, ऑब्वियस सी बात है कैपिटल इन्वेस्ट होगा तभी जो है हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा। तो टोटल कैपिटल कितना लेके आया ये, 60,000। यहां तक की मेरी बात क्लियर है क्या? अब मेरी एक बात समझो, बहुत बेसिक बात है, बहुत नेसेसरी बात है कि अगर मेरे फॉर्म के अंदर कैपिटल से पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी के कुछ कैपिटल लाने से मैं अपने सारे बिजनेस ऑपरेशंस को कर पा रहा हूं, तो कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा कि एक थोड़ा सा कैपिटल, जिसको हम एडिशनल कैपिटल कहते हैं, कि मेरे को अगर और ज्यादा काम करना है, मेरे पास कैपिटल थोड़ा कम है, तो मैं क्या करूंगा, किसी एक पार्टनर को बोलूंगा कि भैया आप ना एक थोड़ा सा एडिशनल कैपिटल लेके आ जाओ। अच्छा, ये चीज ना दोनों चीज में अप्लाई होगी। या तो आपके पास नॉर्मल कैपिटल है, जो हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टेड है, इसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है, और दूसरी चीज अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो किसी एक सिंगल पार्टनर को मिल सकता है। तो एडिशनल कैपिटल से मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं सॉरी, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, मान के चलो कि यहां पर पार्टनर सी जो है, ध्यान से नोट करना, यहां पर पार्टनर सी जो है वो अपने साथ में कुछ कैपिटल, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं ना, मान के चलो उसने पार्टनर सी ने अपने 30,000 के अलावा भी उसने बोला कि अगर बिजनेस में पैसे चाहिए तो एक काम करो, आप मेरे से 1 लाख और ले लो। आप मेरे से कितना ले लो, आप मेरे से 1 लाख और ले लो, जो मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं, जो कि बेसिकली इन्हीं का बिजनेस है, तीनों पार्टनर्स का बिजनेस है, बराबर। तो जब ये 1 लाख रुपए और लेके आया, बिजनेस में इन्वेस्ट करा, और इस बिजनेस ने क्या करा, इस फर्म ने क्या करा, साल भर, मतलब पूरे साल क्या करा, इस बिजनेस से बहुत सारा प्रॉफिट बनाया। क्या करा, बहुत सारा प्रॉफिट बनाया। जब इस बिजनेस ने इसके पैसों को यूज करके, इस पार्टनर के पैसों को यूज करके अपना इतना सारा प्रॉफिट बनाया, और बात तो ऐसी है, अगर हमारे पास डीड होता है तो ये प्रॉफिट जो है सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहां तक की बात क्लियर है ना? मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, अगर मेरे पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है साल का, तो ये साल का जो प्रॉफिट होगा ये तो तीनों पार्टनर्स पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर ए, पार्टनर बी और सी, तीनों पार्टनर्स को होगा। लेकिन यहां पे एडिशनल कैपिटल लेके कौन आया, पार्टनर सी लाया है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, सिंपल एक बात बताओ, अगर पार्टनर सी एडिशनल कैपिटल लेके आया है मेरा, तो यहां पर पार्टनर सी को कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए, बराबर। अगर पार्टनर सी कुछ पैसा ज्यादा दे रहा है तो उसको बेसिकली, अगर डीड में लिखा हुआ है, देखो एक चीज और समझो, अगर डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो वो तीनों पार्टनर को मिलेगा। अगर लिखा है तीनों पार्टनर को मिलना है तो तीनों पार्टनर को मिलेगा। भले जैसे 10,000 है, 10,000 पे उसका जो भी परसेंट डिसाइड होगा वो मिलेगा, 20 पे जो भी परसेंट डिसाइड होगा वो मिलेगा, 30 पे जो भी डिसाइड होगा वो मिलेगा।
लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि एक बात बताओ, यहां पर सी ने अगर कैपिटल एक्स्ट्रा दिया है तो उसको उसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जैसे क्वेश्चन के अंदर हमें ये तीनों चीज लिखी रहेगी और उस पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा। मतलब डीड में ये लिख दिया। डीड क्या होता है बेसिकली? डीड एक पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि सैलरी कैसे जानी है, कमीशन कैसे जाना है, रेंट कितना जाना है, जितनी भी बेसिक डिटेल्स होती है, कमीशन वगैरह सब सारी चीजें उसके अंदर जो लिखी होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सारी चीज में लिखी होती है। तो ये डीड का भी एक टॉपिक है जिसको मैं उठाऊंगा, बट अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है मेरा 10% पर एनम के हिसाब से जो है डिस्ट्रीब्यूट जो पार्टनर सी है उसको मिलने वाला है। मैंने क्या बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से पार्टनर सी को मिलने वाला है। अब मेरी एक बात ध्यान से समझो, पार्टनर सी का देखो, अगर मैंने बार बार बोला है कि मैं सिर्फ एडिशनल का एग्जांपल ले रहा हूं कि ये जो 1 लाख है, 1 लाख का अगर मैं सीधा सीधा 10% निकाल दूं तो कितना आ जाता है मेरा? 10,000। तो 10,000 किसको मिलेगा? ये 10,000 मिलेगा पार्टनर सी को। तो मेरी बात यहां पे ध्यान से नोट करना कि जो 10,000 हम दे रहे हैं एज इंटरेस्ट, मतलब नोट करो ध्यान से, हमारा जो फर्म है वो इंटरेस्ट किसको प्रोवाइड कर रहा है? वो इंटरेस्ट किसको प्रोवाइड कर रहा है? पार्टनर सी को प्रोवाइड कर रहा है। इतनी बात क्लियर है? हमारा फर्म इंटरेस्ट किसको प्रोवाइड कर रहा है? पार्टनर सी को प्रोवाइड कर रहा है। पार्टनर सी के पास कोई सा पैसा आ रहा है तो पार्टनर सी का क्या हो रहा है? इनकम हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर पार्टनर सी को हमारा जो फर्म है वो एज इंटरेस्ट पे कर रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूं मेरे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल रहा है एक तरीके से मेरे को, जो मैंने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी उस पर 10,000 का रिटर्न मुझे मिल रहा है, तो मेरा तो इनकम ही हुआ ना। मतलब अगर मैं पार्टनर सी हूं तो मेरा इनकम हुआ। अगर मान के चलो ये जो फर्म है और फर्म ने क्या करा? पे करा। फर्म ने क्या करा? पे करा। कितना पे करा? इंटरेस्ट 10,000 का जो इंटरेस्ट था वो पार्टनर सी को पे करा। तो फर्म ने अगर पे करा तो इसका क्या हो रहा है? यहां पर इसका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। बराबर? इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा। अब बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा दिमाग में जा रहा है कि भाई जो भी चीज हम हमारे तरफ से पे कर रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेंस बढ़ा रहा है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो सीधा सीधा क्या होता है? डेबिट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? और पार्टनर सी के पास पैसा क्या हो रहा है? आ रहा है। ये जो इंटरेस्ट है ये यहां से पार्टनर सी के पास आ रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है? पार्टनर सी का कैपिटल बढ़ रहा है। बराबर? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब तो तुम्हें मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट जाता हूं, यहां पे स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, इसको उतारना उतार सकते हो, बहुत बेसिक है। अब मैं एक बात बोल रहा हूं कि जैसे हमको ये पता चल गया है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, सारी चीजें हमको पता है, बराबर, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंप्यूट कैसे करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है, क्या बेसिक रूल लगने चाहिए कि कब लॉस हो, कब प्रॉफिट हो, कब इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, अगर ये सारी चीजें हो रही है तो प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सारी चीजें इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगी। बराबर? ये वीडियोस की सीरीज पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से आएगी, और चैनल पे जाओगे वन शॉट की अलग प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लेना। टॉपिक क्या था, हमने क्या शूट, क्या टॉपिक बनाया था, बेसिकली ध्यान से सुनो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, सारी डिटेल्स वहां पे लिखी हुई है। अब मैंने वहां पे बात करी थी व्हेन डीड इज साइलेंट, मतलब हमारा जो डीड होता है, बेसिकली पार्टनरशिप डीड होता क्या है? पार्टनरशिप डीड एक ऐसा लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स, जिसके अंदर सारी चीजें लिखी होती है कि किसको कितना मिलने वाला है सैलरी, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किसको कितना ड्राइंग लेने की परमिशन है, किसको कितना ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करने का है, लोन पे करने का, सारी डिटेल जो बेसिक अप्रोप्रिएशन के अंदर आती है हमारे, वो सारी डिटेल जो है उसके अंदर लिखी हुई है, सारी डिटेल उसके अंदर लिखी हुई है। अगर डीड नहीं है तो कुछ रूल्स एप्लीकेबल होंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे हम लोग। अगर डीड होगा तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन, अगर डीड नहीं है, व्हेन डीड इज साइलेंट, अगर डीड नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं, ठीक है। और जब डीड प्रोवाइड होगा, उसके अंदर चार्ज होगा, तो फिर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना उसमें लिखा होगा उसमें देना पड़ता है। अब बेसिकली डीड क्या होता है? एक ऑप्शनल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर भाई पार्टनर्स का मन कर रहा है बनाओ, आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको लगता है कि बाद में हमारा जो है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो हम क्या करते हैं? डीड बना लेते हैं। जैसे फैमिलीज के अंदर का फादर सन का बिजनेस है, पार्टनरशिप साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो नहीं बनाते, क्या जरूरत है उनके बीच में बनाने की। बट बिटवीन द फ्रेंड्स और फिर जब तुम्हारे कलीग्स होते हैं उनके साथ बना रहे हो, तो वहां पे थोड़ी नेसेसरी हो जाती है। लिखा कहीं नहीं है, बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है।
अब बात करते हैं हम लोग व्हेन डीड इज साइलेंट। अगर डीड मेरी साइलेंट है तो मैं क्या करूंगा, अगर उन्होंने बोला है कि सब, देखो अब या तो क्वेश्चन तुम्हें दो टाइप से बोलेगा, या तो वो बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट कर दो एग्जाम में, तो सिंपल क्या करना है, इसकी वर्किंग नोट बना देना और कंप्यूट करके दे देना। लेकिन अगर उन्होंने ये बोला है कि इंटरेस्ट, एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन जो है तुम्हें नीचे यहाँ दिख जाएगा, क्वेश्चन दे दिया ऐसे कि कैपिटल देख रखा है ए का 1 लाख और बी का कितना दिख रहा है 50,000, और ये बोला है कि बी जो है 10% आईओसी मांग रहा है। डीड साइलेंट है वो पहले ही लिखा मिल जाएगा आपको क्वेश्चन के अंदर, दिख रहा होगा ना। नेट प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपए है और प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना है 2:3। अब एक बात ध्यान से सुनो, उन्होंने बोला है कि सिर्फ कंप्यूट करना, सिर्फ कंप्यूट कर देना। अगर उन्होंने बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाओ और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ, इस केस में जहां पर हमारा जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साइलेंट, डीड जो है साइलेंट रहेगी और कोई एक पार्टनर मांग रहा होगा या नहीं भी मांग रहा होगा, तो क्या करना होगा इस सिचुएशन के अंदर। तो सबसे पहले ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, बराबर। अब मेरी एक बात ध्यान से, इसमें डेट का कॉलम नहीं आता। पहली चीज, सबसे पहले फिलिंग क्या करोगे, बाय नेट प्रॉफिट। अब किसी किसी को ये लगता होगा कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं आता, यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा, या किसी को लग रहा होगा यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। तो देखो आपकी मर्जी, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय नेट प्रॉफिट, क्योंकि इसका जो रूल है, इसका भी एक रूल होता है जिसमें मैं फॉर्मेट डिस्क्राइब करूंगा कि क्यों मैंने यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट लिखा है। जिनको पहले से पता है, जिन्होंने 11 ढंग से पढ़ी है, बेसिकली यहाँ पे जो अप्रोप्रिएशन में बैलेंस आता है ना, वो नेट प्रॉफिट से बैलेंस आता है। तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन भी लिख सकते हो, यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखता हूँ, क्योंकि जो ट्रेडिंग है वहां से ग्रॉस निकलता है और ग्रॉस प्रॉफिट जाता है कहां पे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। उससे सारे लॉसेस एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हमारा क्या रिलीज करता है, वो नेट प्रॉफिट। और वो नेट प्रॉफिट कहां पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। इस अकाउंट के अंदर क्या होता है, पार्टनर्स को सारे प्रॉफिट में से जो उनके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं उनको माइनस करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। पार्टनर्स का अकाउंट, पार्टनर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंट होता है। और पार्टनर्स का पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो कि फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग के मेथड के अंदर होता है। वहां जाओगे डिटेल में मिल जाएगा सारा। हाँ, बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है हमारा 1 लाख। चलो यहां पे हमने लिख दिया हमारे 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट के, बराबर। नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होना है, 2:3 में डिस्ट्रीब्यूटर। अब मेरे को एक बात बताओ, डीड दी नहीं है मेरे को, अगर मेरे को डीड प्रोवाइडेड नहीं है तो क्या मैं आईओसी बांट सकता हूं, नहीं बांट सकता। ध्यान से मेरी बात याद रखना, अगर डीड साइलेंट है तो आईओसी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी अगर अप्रोप्रिएशन है और बोला है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो छोड़ के मत जाना एक स्टेटमेंट लिख के कि डीड साइलेंट है भाई हम नहीं बांटेंगे। प्रॉपर बांट के आना वहां पे प्रॉफिट को, अगर उन्होंने अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए बोला है ना। एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं हम लोग सब लोग, तो डीड तो यहाँ पे है नहीं तो ये बटेगा नहीं। तो मेरे को एक बात बताओ, यहीं से अकाउंट जो हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अकाउंट क्लोज कैसे करना है, सिंपल, जो बैलेंस ज्यादा होगा वो दोनों साइड आ जाएगा। जैसे मेरे 1 लाख का बैलेंस यहाँ आ जाएगा और मेरे 1 लाख का बैलेंस यहाँ भी आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है क्या। अब कम किस तरफ आ रहा है, मेरे डेबिट साइड में कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है, किस नाम से आता है डेबिट साइड में, डेबिट साइड में आएगा 2। अब ये बैलेंस देखो ध्यान से सुनो, अब जब अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था नाम आता है, वैसे यहाँ पे अकाउंट क्लोजिंग के टाइम पे भी आ सकता है। तो या तो तुम यहाँ पे लिख दो 2 डिविजिबल प्रॉफिट, या फिर बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, अगर आप फ्लक्चुएटिंग का केस है और या उसके अंदर करंट का क्या नाम है अपना फिक्स का केस है, तो ये जो बैलेंस है ना, उस केस के अंदर उस हिसाब से हमें पता होगा कि ये बैलेंस जाना कहाँ है। जैसे ये बैलेंस या तो कैपिटल के अंदर जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर, या फिर ये बैलेंस कहां जाएगा, हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। तो ये सिचुएशन उसी टाइम पे पता चलेगी। लेकिन यहां पर मुझे पता है कि बैलेंस कहीं नहीं जाना, यहीं पर रहना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आगे कोई अकाउंट नहीं बन रहा ना मेरा, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, 2 डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस नहीं है। अब जो फाइनल बचा है मेरा 1 लाख नेट प्रॉफिट का, वो मैं सिंपल पार्टनर्स में बांट दूंगा। कैसे बटता है पार्टनर्स के अंदर, 2:3 में बटेगा। तो मतलब सबसे पहले बटेगा यहाँ पे पार्टनर ए और बी दोनों में बटेगा, पार्टनर ए और पार्टनर बी के अंदर। तो 1 लाख का 2:3 कैसे निकलता है, यहाँ पे देख लो, वर्किंग नोट 1, थोड़ी सी जगह की कमी है, तो यहाँ पे पार्टनर ए का बांट देते हैं हम लोग। कितना आ रहा है हमारा 1 लाख, ध्यान से दिख रहा है ना सबको, मल्टीप्लाइड बाय 2 और इसका टोटल करके नीचे बेस में लिख देते हैं। कितना है 5, बराबर। 5 टाइम्स में 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और कितने जीरो बच गए हमारे यहाँ पे 4, बराबर। कितना हुआ 40,000। इतनी बात क्लियर है क्या। तो ए का डिविजिबल कितना होगा 40,000 और बी का कितना होगा, रिमेनिंग कितना बच रहा है
60,000। वैसे भी कैलकुलेट करोगे तो निकल ही आएगा तुम्हारा 1 लाख। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो हमारा बैलेंस है वो इक्वल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। साइड में जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अब मेरी एक बात सुनो, मेरा डीड साइलेंट था। हमारा अगर डीड साइलेंट है, हमने डीड अगर साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी मांग रहा है नहीं देंगे, बात खत्म कर दो, कोर्ट में केस नहीं दे रहे हम, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकली एक रूल है। नेट प्रॉफिट, अब उन्होंने ये बोला है कि जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये अकाउंट बनाएंगे, नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई और एक्सपेंस होता है, जैसे सैलरी हो गई है ना, और क्या हो गया हमारा कमीशन हो गया, तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको यहाँ पर लिख देते हैं बराबर। पूरी सीरीज लाइन से देखोगे, एक एक डिटेल समझ में आ जाएगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो आखिरी तक की एक एक डिटेल तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों, किस वजह से हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्यों बन रहा है, सब पता चलेगा एक बार में बराबर। अब यहाँ पे बात करते हैं हम, जो डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ गया, इसका भी लॉजिक बता दिया, यहाँ पर ये क्यों लिखा है इसका लॉजिक भी बता दिया, क्यों लिखते हैं, किस लिए लिखते हैं, सारी सीरीज देखो सब पता चल जाएगा, इन शॉर्ट में नहीं पता चलता बराबर। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1 लाख को अगर डिस्ट्रीब्यूट करा किसमें, 2:3 में, जो एकदम बेसिक है ना, कि जिसको ये भी, क्योंकि मैंने बहुत सारे, देखो मैं 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जिनको समझ में ही नहीं आ रहा कि कंप्यूट कैसे हुआ। कोई अगर यहाँ आया है जो कोचिंग भी जा रहा है फिजिकल, और फिर उसको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से हेल्प लेने के लिए, उसको तो पता है कि ये कैसा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये भी नहीं पता कि इसको कंप्यूट कैसे करना है। उनके लिए ये सीरीज है, इन डिटेल एट बेसिक टू एडवांस। मेरी बात समझो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 2:3 में बढ़ता है, 2 ले लिया, क्योंकि एक पार्ट ए का क्या है 2 है, और बी का कितना होगा 3, टोटल कर देते हैं, बेस में जाता है, तो 2/5 और 3/5 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे ए का निकल गया 40,000, तो अब 1 लाख में से 40,000 चलाएगा तो 60,000 हमारा बी का आ जाएगा। सिंपल हिसाब किताब है। अब यहाँ पे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे बच्चे करते हैं, एक लाइन खींचनी होती है, और ये लाइन के स्ट्रेट सीधे, ये जो लाइन है इसके स्ट्रेट सीधे हमें क्या लिखना होता है, इसका टोटल लिखना होता है। बहुत सारे क्या करते हैं, यहाँ लाइन खींचते हैं, यहाँ टोटल मार देते हैं। फॉर्मेट बराबर उतारना, फॉर्मेट को बराबर सॉल्व करना बहुत ज्यादा काम आता है एग्जाम्स में, क्योंकि बोर्ड में आपका बेसिक फॉर्मेट भी देखते हैं वो लोग, कुछ भी नहीं करके आ सकते हम वहां, है ना। तो सारी चीजें एकदम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। और ये वीडियो अगर पसंद आ गई तो उसको लाइक करो, शेयर करो, और इन शॉर्ट में अगर क्या बोलते हैं उसको, 1 शॉट में सारी वीडियोस पड़ी होंगी, वहां पे सारी चीजें देख सकते हो, यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 करके भी देख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। सारी चीज प्लेलिस्ट के अंदर है, फटाफट जाओ चेक करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ये है पार्ट 3। अगर किसी ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाओ प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 पार्ट 2 को चेकआउट करो, फिर ये वीडियो देखो। अच्छा, हमने पार्ट 1 में क्या बात करी थी, पार्ट 1 में हमने ये बात करा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्ट 2 के अंदर हमने क्या बात करा था कि अगर हमारा बिजनेस लॉस सफर कर रहा होता है तो उसमें कैसे बटेगा बराबर। उसके अंदर जो है, अगर हमारा बिजनेस आया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर हमारा डीड के अंदर दिया होता है कि मिलना है तो जितना मिलना है देगा, अगर डीड नहीं है, डीड इज साइलेंट, तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बटेगा। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं कि अगर हमारे डीड में बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस में होगा तो डीड नहीं बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बटेगा, इतना बात नोट करना बराबर। अगर हमारे डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज है और फर्म के पास कोई प्रॉफिट नहीं है, लॉस में है, तो यहां पर अगर लॉस में होगा तो फटाक से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, ऐसा कुछ मत सोचना। क्यों? क्योंकि जो हमारा टर्म है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज, इसके कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अगर हमारा बिजनेस लॉस भी सफर कर रहा हो ना तो भी यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो नेट लॉस है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस हो जाएगा और पार्टनर्स में नेट लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इससे हमें क्या करना है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो, सबसे पहले ना कुछ वर्किंग नोट्स बना लेते हैं, उसके कैलकुलेशंस को लिख लेते हैं, फिर हम हमारे पीएनएल अकाउंट के अंदर आगे बात करते हैं। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है हमारा, सबसे पहले बड़ी सी लाइन, दूसरी बड़ी सी लाइन, अमाउंट, यहां पर भी अमाउंट। एक साइड हमारा क्या होगा, डेबिट, दूसरी साइड क्या होगी हमारी, क्रेडिट। यहां पर आएगा हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलो, अब मेरी एक बात समझो, ऊपर हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसको डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, अब मेरी एक बात समझो ध्यान से, सबसे पहले अगर हम नॉर्मल क्वेश्चन करते थे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या फीलिंग होती थी। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं, यहां पर तुम्हारे स्क्रीन पे आ जाएगा, एक सेकेंड। क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। उसके बाद क्या लिखा हुआ है,
देयर कैपिटल 50,000 ईच, मतलब 50,000 एक्स का भी है और 50,000 किसका है, वाई का भी है। चलो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है द फर्म सफर द लॉस ऑफ 4,000 ड्यूरिंग द ईयर, प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब मेरे पास इन्होंने लॉस कितना दिखा दिया, 4,000 का लॉस दिखा दिया। अब लॉस है तो तुम्हें क्या लगेगा कि यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, डायरेक्ट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते, जैसे हमने क्या करा था पार्ट 1 या पार्ट 2 के अंदर ये काम करा था हमने, शायद थोड़ा सा याद नहीं आ रहा मेरे को। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर हम लोग बाय नेट प्रॉफिट लिखते हैं, बराबर फॉर्मेट यही है, लेकिन अगर नेट लॉस दिया है तो वो क्रेडिट साइड में नहीं आएगा, वो किधर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। क्या आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो, और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ब्रॉड डाउन, सॉरी बैलेंस ब्रॉड डाउन भी लिख सकते हो, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट लॉस, ताकि हमारे हमको क्लियरिफिकेशन रहे। नेट लॉस कितना है, नेट लॉस 4,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी किस तरफ से जाएगा, यहां से जाएगा। क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई, कितना कितना जा रहा है, 50,000 का 10% और 50,000 का 10% कितना होता है हमारा, 5,000। 5,000 यहां आ जाएगा, 5,000 यहां आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 10,000। मेरे को एक बात बताओ, क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या करा, सबसे पहले नेट लॉस को उतार दिया 4,000, बराबर है क्या, उसके बाद हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करा, लॉस में हो तो भी प्रॉफिट में हो तो भी। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा होगा तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर, बराबर। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा है एज चार्ज, मतलब क्या करना है हमको, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेट लॉस यहां पर आ गया, नेट प्रॉफिट यहां पर आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ सीधा सीधा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे फॉर्म के लिए इनकम होता है या फिर ये हमारे फॉर्म के लिए एक्सपेंस होता है। हम अगर इंटरेस्ट किसी और को पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं, पार्टनर्स को, तो हमारे लिए क्या होगा, ये एक्सपेंस होगा। तो ये जो साइड होती है ना, डेबिट साइड, यहां पर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स जो ड्राइंग करता है फॉर्म से, उस पे पार्टनर्स हमें इंटरेस्ट पे कर रहा होता है। अगर पार्टनर्स हमें पैसा देगा तो हमारे पास क्या होगा, मनी रिसीव होगी, और जब मनी रिसीव होता है तो वो क्या होता है, हमारा इनडायरेक्ट इनकम। यहां तक की बात मेरी क्लियर है क्या सबको, कि ये साइड किसका होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का होगा, और ये साइड किसका होगा, इनडायरेक्ट इनकम का होगा। चलो अब मेरा एक्सपेंस क्या था, 10,000 का था, कितना, 50,000 पे 10%। अब एक बात मेरी सिंपल समझो, क्या करना है हमको, एक बात धीरे धीरे समझो कि हम अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो यहां पर क्या आता था, हमारा डेबिट साइड में क्या आता था, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही लिखते थे, या फिर टू डिविजिबल प्रॉफिट। लेकिन हमारा प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा ना, अकाउंट क्लोज कैसे करते हैं, समझो। अकाउंट क्लोज करने के लिए जिस तरह ज्यादा का टोटल होता है वो लिख देते हैं, और जहां पे बैलेंस आ रहा होता है वहां पे सीडी या फिर लॉस डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे आ जाता है। टोटल कितना हो रहा है, 14,000। चलो यहां तक कि सबको दिख रहा है क्या, 14,000 यहां भी आ गया, मतलब 14,000 यहां आएगा, यहां पर भी हमारा 14,000 का बैलेंस आ गया, बराबर है क्या, 14,000 दोनों साइड। अरे यहां पर भी 14 आ गया, यहां पर भी 14 आ गया, इस तरफ कितने का कम पड़ रहा है, पूरे के पूरे 14,000 कम पड़ रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने लिखा नहीं है, अभी देखकर बताता हूँ, नहीं होगा तो इक्वली में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बराबर। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, या तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे, या फिर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम लिखकर यहाँ पर लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, टू डिविजिबल लॉस, कितना आ रहा है डिविजिबल लॉस, 14 का 14 पूरा आ रहा है। अब यहां पर 14,000 पूरा नहीं लिखेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्स और वाई में। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं, क्या मेरे पास पीएसआर गिवन है इसके अंदर या नहीं गिवन है। पीएसआर इसमें गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा हमारा, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होगा मेरा 1:1 का रेशो होगा, बराबर। अब ध्यान से मेरी बात समझो, 14,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1/2 में। तो 14,000 का 1/2 कितना होता है, 7,000, बराबर। एक लाइन खींचेंगे, इस लाइन के स्ट्रेट में लिखेंगे हम लोग 14,000। अब मेरे को एक बात बताओ, किसी को भी कोई भी डाउट हो रहा है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर अपनी क्वेरीज डाल सकते हो, वहां पे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सारी चीज वहां पे मिलेगा। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट यहां पर डाउट हो रहा है तो फटाफट क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख देना है, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प का भी टाइम मिलता है कि किस पॉइंट पे सर समझ में नहीं आ रहा, किस पॉइंट पे हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सारी चीज हम क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आपको
डाउट सॉल्व कर देंगे बराबर। और अगर बहुत ज्यादा ही डाउट हो रहा है किसी को तो आप मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हो, वहां पर जाकर पर्सनली मैसेज कर सकते हो, वहां पर सारी चीजें पब्लिक अकाउंट है, आप आके इजीली ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये वाला, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, उतारना है उतार लो इसको, है ना। नोट्स प्रॉपर बनाना, क्योंकि वही आखिरी में जाके हमारा जो है वही नोट्स काम आएगा, एग्जाम टाइम पे भी वही नोट्स काम आएगा। अब यहां पर ध्यान से समझो एक चीज, में एक बार और ओवरव्यू दे देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था एक्स और वाई, 50,000 कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था, एज चार्ज था, मतलब लॉस होगा तो भी बटेगा ही बटेगा बराबर। कैसे बटेगा, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बांट दिया यहाँ पर 10,000, और यहाँ पे क्या आएगा नेट लॉस, 2 नेट लॉस आएगा। डेबिट साइड में क्यों आएगा, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो हमारा साइड आता है, क्रेडिट साइड में आता है बराबर। सेम यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमने उस लॉस को टोटल करा, जिस तरफ बैलेंस कम आता है वहां पे सीडी या फिर पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा तो कैपिटल का नाम डालो, मैं यहाँ पे डिविजन प्रॉफिट का, डिविजन लॉस का नाम डाल दिया। और 14,000 पीएसआर नहीं दिया था तो इक्वली बांट दिया। पीएसआर नहीं होता तो इक्वली बढ़ता है, डीड के कुछ रूल्स होते हैं, उस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। चलो यहां तक कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, इस टॉपिक को समझ में आया तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो। और हम बहुत ज्यादा एम कर रहे हैं कि यार हमारा 500 सब्सक्राइबर जो हमारा कंप्लीट होना है वो हो जाए। अभी चैनल ना बहुत ज्यादा डाउन पे है, मतलब 70 या 71 सब्सक्राइबर्स होंगे। प्लीज इसको शेयर करो, अपने सारे फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवाओ, वीडियोस देखो, लाइक करो, प्लेलिस्ट भेजो, जो कर सकता हूं मैं यहाँ पर, जितना कर सकता हूं ना आपके लिए वीडियोस में, उतना ज्यादा मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूं बराबर। सारी वीडियोस यहाँ पे मिलेगी। डाउट होता है कमेंट्स पे डाउट लिखो, किस टाइम पे डाउट हो रहा है वहीं पर सॉल्व करेंगे। चलो टेलीग्राम के पेज है, वहां पे क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, वीकली टेस्ट, सारी डिटेल, सारी पीडीएफ वहां मिल जाएगी। फटाक से ज्वाइन करो उसको। और टेलीग्राम पे जाने के बाद स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली टेलीग्राम के अंदर हमारी हर वीडियो का लिंक भी आता है, जो वीडियो डेली वाइज होती है। और वीडियो की टाइमिंग होगी एवरी डे, एवरी वीक 12 बजे की टाइम हमने जो है सेट करके रखा है कि हर डे 12 बजे, दोपहर वाले 12 बजे 12 PM वो वीडियो जो है लाइव हो जाएगी फटाफट, ठीक है। अब सारे लोग वो वीडियो देख सकते हो डेली 12 बजे, हर दिन, हर वीक, हर मंथ, हर ईयर आएगी वीडियो। अब बात करते हैं कि भैया इसके अलावा क्या है। टेलीग्राम के अंदर जाओगे, मीडिया का ऑप्शन आता है, प्रो ग्रुप के अंदर जाने के बाद उस चैनल के अंदर जाके मीडिया का ऑप्शन आएगा, उसको स्क्रॉल करना, वहां पर तुम्हें इजीली पीडीएफ दिख जाएगी कि कौन से क्वेश्चन पेपर है, कौन से मॉक टेस्ट है, सारी चीजों का डिटेल हमें वही मिल जाएगा बराबर। पार्ट 3 मे बी पार्ट 4, मुझे थोड़ा इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ हमने पार्ट 1 में क्या बात करी थी, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर हमने उसके बाद में बात करी कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड नहीं है तो कैसे जाना है। फिर उसके बाद हमने बात करा कि डीड है बट आईओसी एज इन चार्ज है, तो लॉस में भी वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। और साथ ही में क्या होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो भी बटेगा। लेकिन हमारा जो थर्ड पार्ट है ना, या थोड़ा सा डीप से उठाता हूं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का कॉन्सेप्ट, जिससे क्या हो हम सारी चीजों को एक साथ अलाइन कर पाए। जो वन शॉट देख रहे हैं उनको तो इजीली पता होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब मेरी एक बात समझो, ध्यान से देखो, मेरे पास एक ए एंड बी नाम का फर्म है। मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक ए एंड बी नाम का फर्म है जिसके अंदर एक पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हमारे बिजनेस की सारी डिटेल्स लिखी होती है। क्या क्या डिटेल्स लिखी होती है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, जैसे किस पार्टनर को कितना सैलरी मिलना है, किसको कितना कमीशन मिलना है, कौन कितना ड्राइंग लेके जाएगा, कौन कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करेगा, कौन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना किसको मिलना है, सारी डिटेल, लोन सर, जितना भी पार्टनर से रिलेटेड एक फर्म को ज्वाइन करते टाइम कुछ कंडीशंस होती है, वो सारी कंडीशंस कहां लिखी होती है, इस लीगल डॉक्यूमेंट में, जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब मेरी एक बात समझो, कि ए एंड बी फर्म के अंदर जो मेरा पार्टनर था, ए और बी, ये जो पार्टनर्स है, इन्होंने क्या करा, इन्वेस्टमेंट करी 50,000 की। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो, सबसे पहले अगर पार्टनरशिप डीड में बोला केस 1 के हिसाब से पार्टनरशिप डीड में अगर ये बोला गया कि भैया डीड है ही नहीं, मतलब डीड जो है वो है साइलेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि जो आईओसी होगा वो बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर डीड साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं करेंगे। पार्ट 1 देख सकते हो, उसके अंदर सिर्फ प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट, अगर क्वेश्चन ने बोला है तो। आगे बात करते हैं हम लोग केस 2 के अंदर। केस 2 के अंदर क्या होता है, समझो मेरी बात। अगर बोला कि डीड है, क्या बोला, इस बार डीड जो है प्रेजेंट है और उसने आईओसी भी देके रखी है, और ये बोला कि जो आईओसी है वो 10% पर एनम के हिसाब से जाना है बराबर। लेकिन अगर भैया फर्म लॉस में है,
अगर मेरा फर्म लॉस में है तो मैं ये बोलूंगा कि भैया यहां पर आईओसी जो है नहीं जाएगा, आईओसी क्या होगा, नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने ये बोला कि मेरे केस 1 के हिसाब से डीड साइलेंट हुआ तो आईओसी नहीं जाएगा, केस 2 के हिसाब से डीड है, फर्म के अंदर लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ, मैंने क्या कहा, लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इस केस में सिनेरियो में भी आईओसी नहीं दिया जाएगा। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अगर हमारे इसमें केस 4, यहां पर जगह नहीं है, यहां लिख देता हूं, अगर केस 4 के हिसाब से मैं ये बोलूं कि भैया हमारे पास डीड भी है, आईओसी 10% भी ले रहा है, और इस बार जो है वापस से लॉस हुआ है, प्रॉफिट होगा तो बटेगा ही बटेगा, बराबर। लेकिन मैंने केस 4 में क्या कहा, सारी चीज सेम है, लॉस हुआ है, तो फिर भी यहां पर आईओसी जो है दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? अगर इस आईओसी के क्वेश्चन में जो यहां पर हम आईओसी बांट रहे हैं ना, उसमें अगर लिखा है एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर लिखा हुआ है, तो इस सिनेरियो में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका फर्म लॉस में है या फिर प्रॉफिट में है। आपको जितना डिसाइडेड किया था आईओसी देना है, उतना आईओसी आपको देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि भैया केस 1 में अगर डीड साइलेंट है तो आईओसी नहीं देंगे। आगे बात करते हैं, केस 2 में क्या है, डीड प्रेजेंट है लेकिन लॉस हुआ है, इस सिनेरियो में भी नहीं देंगे। लेकिन केस 4 के अंदर केस 3 होगा, बेसिकली 2 के बाद तो 3 आता है ना। केस 3 के अंदर भैया 3 के अंदर क्या बोला कि सारी चीजें, डीड भी है मतलब देना है, दूसरी चीज लॉस हुआ है, तो लॉस में तो हम नहीं देते थे। लेकिन अगर वहां पे आईओसी एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वगैरह लिखा हुआ है, चार्ज लिखा हुआ है, एज चार्ज लिखा हुआ है, अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा हुआ है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऐसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ढंग से रीड करना, उस सिनेरियो में भले लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसका प्रीवियस जो वीडियो था वो हमारे लॉस के ऊपर ही था, ध्यान से आप देख सकते हो। चलो अब आगे बात करते हैं। देखो अब बात करते हैं कि एक सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो थोड़ा सा रिवीजन दे दिया मैंने कि हमें करना क्या है। अगर जो भी यहां से स्क्रीनशॉट लेना ले लो, साइड हट गया। अब मेरे एक बात ध्यान से समझो, अगर मैं बोलूं कि अगर क्वेश्चन के अंदर ये लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन क्या होता है? अप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि आपके इसमें 3 केस आते हैं अप्रोप्रिएशन के अंदर। एक सेकेंड देखो, केस 4 आईओसी एज अप्रोप्रिएशन। आईओसी एज अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? इस सिनेरियो के अंदर आईओसी जो है बढ़ता है, लेकिन किस तरीके से बढ़ता है देखो, हमारा सेम वही होगा आईओसी एज अप्रोप्रिएशन के अंदर भी। अगर लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो दे देंगे। लेकिन अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो यहां पर क्या करें? ना ढंग से लॉस हुआ है ना ही ढंग से प्रॉफिट हुआ है, मतलब कुछ बीच का हिसाब किताब। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ये बोल रहा हूं कि भैया लॉस होता है नहीं देते, चार्ज में होता है आईओसी एज चार्ज तो लॉस में दे देंगे, प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियस बात देंगे, क्यों? जब डीड होगा तब देंगे। प्रॉफिट में भी जरूरी है, डीड साइलेंट हुआ तो नहीं देंगे। अब मैंने ये बोला कि आईओसी एज अप्रोप्रिएशन है, इस केस के अंदर हमें क्या करना है, केस 4 के अंदर, कि भैया अब ढंग से ना लॉस हुआ है ना ढंग से प्रॉफिट हुआ है, कुछ बीच का हिसाब किताब है जिसको हम बोलते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट। मतलब मान के चलो मैं बोल रहा हूं कि मेरे बिजनेस के अंदर कुछ 60,000 की पेमेंट मुझे करनी है आईओसी। मैंने बोला कि मेरे को 60,000 जो है आईओसी पे करना है पार्टनर्स को, ध्यान से मेरी बात सुनना, 60,000 आईओसी पार्टनर्स को पे करना है, लेकिन मेरे पास सिर्फ प्रॉफिट पड़ा हुआ है 30,000 का। तो इस सिनेरियो में क्या हुआ? एक सेकेंड, हाँ, तो हम कहां पे थे? मैंने ये बोला कि मेरे पास आईओसी एज अप्रोप्रिएशन है। इसका ये मतलब है कि एक क्वेश्चन हमारे पास आएगा जिसके अंदर ये होगा कि या तो पूरा होगा तो पूरा जाएगा, नहीं होगा तो कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन मेरी एक बात समझो, अगर इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर ये लिखा हुआ है कि ना ढंग से प्रॉफिट हुआ है ना ढंग से लॉस हुआ है, तो जब प्रॉफिट और लॉस एक बराबर तरीके से नहीं हुआ तो इस सीन में क्या करना है? हमको कुछ नहीं करना। एक लॉजिक समझो, मेरे बिजनेस के अंदर मान के चलो मैंने क्या बोला, ध्यान से मेरी बात समझो, मैंने क्या बोला कि मेरे को आईओसी देना है कितना, 60,000 आईओसी देना है, और मेरे पास प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है, नेट प्रॉफिट वो पड़ा है 30,000। मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा है, मैंने क्या बोला कि मेरे पास आईओसी मुझे पे करना है 60,000, मेरा नेट प्रॉफिट है 30,000, तो मैं यहां बोल सकता हूं कि मेरा जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादा है क्योंकि ये पे करना है मेरे को,
और जिससे मैं पे करने वाला जो प्रॉफिट है वो मेरे पास कम है, तो इसको क्या बोलते हैं ना ढंग से प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है जिससे हम पूरी तरीके से पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन है तो पार्टनर्स का ही ना, देना तो पार्टनर्स को ही है। तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि भैया आपके पास जो 30,000 का प्रॉफिट था ना, आप वो 30,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? डिविजिबल प्रॉफिट किसको दोगे? हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको। हमारे जो पार्टनर्स है उनको हम क्या करेंगे, यही 30,000 बांट देंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो 30,000 बटेगा वो किस में बटेगा? जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें बिल्कुल नहीं बटने वाला। क्यों? क्योंकि ऐसा गलत नहीं होना चाहिए किसी का प्रॉफिट ज्यादा किसी को। तो इसमें क्या होगा कि किसी को, देखो नॉर्मल पीएसआर कैसा है, मान के चलो किसी ने इन्वेस्टमेंट करी एक है जिसका 1:2 का रेशियो है, ठीक है, और उस जगह पे किसी पार्टनर ने जो है कैपिटल के टाइम पे उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 जिसका रेशियो है उसको ज्यादा मिलना हो तो उसको तो कम हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि हम क्या यूज करेंगे? कैपिटल रेशियो। क्या यूज करेंगे? कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो होता क्या है, निकालते क्या है, सब बताता हूं एक क्वेश्चन के साथ, इसको सॉल्व करते हैं जिससे तुम्हें इजीली पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज है तो हमको किस तरीके से सॉल्व करना है। हाँ तो बच्चों, आईओसी एज अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन है मेरे पास। जैसे कि एबीसी फर्म है, वहां पे एबीसी पार्टनर्स है, इनका कैपिटल 60, 40 एंड 20। आईओसी एज 10% जाएगा, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में प्रॉपर लिखा रहेगा एज अप्रोप्रिएशन जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाना है। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना है? मेरे पास नेट प्रॉफिट 6,000 है। अब अगर मैं बोलूं कि नॉर्मल सिनेरियो में अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर ए इज इक्वल टू कितना है इसका? 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो इसका परसेंटेज वैल्यूएशन कितना आ जाएगा? 0 से 0 गया तो यहां पर 6,000। वैसे ही आईओसी ऑफ बी का कितना आ जाएगा? 4,000, और वहीं पर आईओसी ऑफ सी का आ जाएगा हमारा 2,000। अब मेरे को एक बात बताओ, टोटल मैंने क्या बोला कि मेरा जो टोटल आईओसी है वो इस परसेंटेज के हिसाब से कितना आ रहा है? टोटल आएगा 6, 4, 10, 2, 12, तो 12,000 जो है मेरे को टोटल एक्सपेंस पे करना है। मेरे को क्या करना है? टोटल मेरा एक्सपेंस कितना है? टोटल एक्सपेंस कितना है मेरा? 12,000 का टोटल एक्सपेंस है। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास नेट प्रॉफिट कितनी प्रेजेंट में भी रखी हुई इस साल के अकॉर्डिंग? मेरे पास नेट प्रॉफिट है 6,000 का। तो मेरे को एक बात बताओ, यहां पर शॉर्टेज कितने थाउजेंड का है? यहां पर शॉर्टेज अगेन 6,000 का है, क्योंकि मेरे को पेमेंट करनी है 6,000 की, पेमेंट करनी है 12,000 की है मेरे पास। 6,000 पे करने के बाद मेरे को 6,000 देने पड़ेंगे। लेकिन एक बात बताओ, अगर मेरे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो पार्टनर्स भी ये बात समझेंगे, वो भी ये बोलेंगे कि ठीक है, अरे काम करो, आपके पास इस साल नहीं, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, आप एक काम करो, हमको कैपिटल रेशियो के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दो। मेरी बात समझ में आ रही है? पार्टनर ये बोलेंगे कि मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो यहां पर जो है कैपिटल रेशियो के हिसाब से मेरे को बांट दो। तो कैपिटल रेशियो पहली बात होता क्या है, सबसे पहले ध्यान से समझो। कैपिटल रेशियो निकलता कैसे है, यहां पर निकाल देते हैं। देखो, कैपिटल रेशियो के लिए सबसे पहले एक बॉक्स बना लेता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो क्या होता है? जितनी 3 पार्टनर से कैपिटल है, मान के चलते हैं इसका कितना है 60,000, इसका है 40,000, देन इसका है 20,000। तो ये जो तीनों कैपिटल है ना, A1, 2 और 3, मतलब A, B, C का कैपिटल है, इसके कॉमन जीरो को कट कर देंगे तो कितना बचेगा? तो यहां पर आ जाएगा 6, 4 और 2। अब ये कॉमन अगर किसी एक टेबल से कट रहा हो तो काट दो, जैसे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, तो ये भी हमारा यहां पे डिवाइड हो गया। तो मेरा फाइनल जो है कैपिटल रेशियो कितना आ गया मेरा? A, B और C का कितना आया? 3, 2 और 1। तो जो मेरा 6, ये जो मेरे पास प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट 6,000 का, वो किस रेशियो में डिवाइड होगा? 3, 2 और 1 के अंदर। कैसे डिवाइड करना है प्रॉपर हम लोग वो देख लेते हैं। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रफ करके P&L अप्रोप्रिएशन बना लेता हूं। मैं साइड हट गया हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, दैट्स इट। चलो अब बात करते हैं 3 to 1 है ना, याद रखना 3 to 1 रेशियो है अपना। चलो देखते हैं P&L अप्रोप्रिएशन के लिए। सबसे पहले यहां पे रेशियो लिख देता हूं 3, 2 और 1। 3 to 1 का रेशियो डिवाइड होगा, 1 मेरे से कभी ढंग से क्यों नहीं बनता, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके, P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले एक लाइन आएगी, उसके बाद दूसरी लाइन आएगी, बीच में हमारा अमाउंट आएगा,
फिर हमारा एक और अमाउंट आएगा, यहां पर लिख देंगे हम लोग पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। 12 के बच्चे को फॉर्मेट तो आना चाहिए, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बराबर है क्या यहां तक की बात? बराबर है क्या? अब मेरे को एक सिंपल सी वो बताओ अकाउंटिंग को फिल कैसे करते हैं। अगर मेरे पास नेट प्रॉफिट इधर आएगा, नेट लॉस होगा तो इधर आएगा, यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, बाय नेट प्रॉफिट या फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपकी मर्जी। मैं नेट प्रॉफिट यूज करता हूं। चलो यहां पर कितना आ जाएगा नेट प्रॉफिट, 6000 का नेट प्रॉफिट आ गया। मेरे को एक्सपेंसेस पे करने, यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस होते हैं और यहाँ पे सारे इनकम आता है। एक्सपेंसेस कितना पे करना है, मेरा एक्सपेंसेस कितना आया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बटना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट रहा था हमारा कुछ 12,000 का, जिसमें 6,000, 4,000 एंड 2000 इंक्लूडेड था। लेकिन मेरे पास तो है ही नहीं, 6000 से तो बट ही नहीं सकता, लॉस में लॉस भी नहीं है ना प्रॉफिट है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। तो यहां पर जो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो कैपिटल रेशियो में जाएगा और मेरा कैपिटल रेशियो कितना निकला था, 3:1। कैसे निकला था सबको बराबर पता है। अब देखो यहां पर थोड़ी स्पेस की कमी है, इसलिए मैं यहां पर जो है कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, लेकिन अपने यहां अलग से वर्किंग नोट के अंदर कैलकुलेशन करना, मैं यहीं पर कैलकुलेशन कर रहा हूं बराबर। अब मेरी एक बात समझो, मेरे पास कितना है, 6000 है, तो मैं सिंपल ना पहले ए को बांटूंगा, तो मैं 6000 का बांट दूंगा, 6000 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 3 + 2 5 + 1 6, तो कितना हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6 2 1 2 2 3 6, तो कितना आ गया 3000। तो पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी, पहले वो कितना जाएगा, 3000 जाएगा। चलो बी का निकाल लेते हैं, बी का कितना है, 6000 मल्टीप्लाइड बाय 2/6, 2 1 2 2 3 6 3 1 3 3 2 6, 2000 आ गया। चलो यहां पर भी 2000 आ गया। अगर 3 2 5 और 1000 किसका आ जाएगा, इसका, क्योंकि रिमेनिंग से निकाल लिया मैंने, नहीं आ रहा एक बार सी का और कैलकुलेशन देख लो, ठीक है। 6000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, 3 कैसे आया, क्योंकि इनका टोटल होता है 3 3 + 2 5 और एक आएगा अपना 3 नहीं सॉरी 6, कैसे 3 + 2 5 + 1 6, 6 1 6 6 1 6 आ गया 1000। यहाँ पे दिख रहा है कि 1000 कैसे आया, 1000 आ गया। टोटल कितना बांटा हमने, 6000 बांट दिया। अब एक बात बताओ, अकाउंट क्लोज कैसे करते हैं, जिस तरफ ज्यादा होता है उसको दोनों साइड लिखते हैं। ये अकाउंट थोड़ा मैंने अलग तरीके से क्लोज करा है क्योंकि मेरे को पता था कैसे होता है। बेसिकली हम करते क्या है, उस तरफ का ज्यादा था वो इधर भी लिख देंगे, दोनों साइड का टोटल जिस तरफ आता है वो उस तरफ लिख दिया। फिर क्या करा हमने, आईओसी बांट दी, किसको बांटा, 6000 को इसमें बांट दिया। लेकिन ये यहाँ पे लिखते नहीं, जगह की कमी थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखकर समझा दिया। बट ये हमारा जो है प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका है, जहां पर हमने इनसफिशिएंट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा है, जो कि हमारा पार्ट 4 है वीडियो का। और किसी को अगर समझ में नहीं आया तो उसको स्क्रीनशॉट लेके रिप्ले करके देख लो, और एक बार और मैं समझाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं ऐसे। अब मेरी एक बात समझो कि देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, बहुत बेसिक टॉपिक है। अगर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर तरीके से बन गया तो हम आगे के सारे अकाउंट्स को इजीली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाता है, कमीशन जाता है, बहुत रेयरली होता है, लोन भी रेयरली होता है, बट हमको आने चाहिए सारे पॉइंट्स बराबर। सैलरी वगैरह की कैलकुलेशन देखेंगे आगे। अच्छा, तो ये वीडियो जिसको समझ में आ गई है वो आगे और शेयर करो, जिसको समझ में नहीं आई, कहां समझ में नहीं आया मेरे को कमेंट करके बताओ वीडियो के लास्ट में, मतलब वीडियो के एंड में जो कमेंट बॉक्स होता है वहां पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, टेलीग्राम का पेज मिलेगा, टेलीग्राम के पेज में जाओ और जाकर हमको वहां पे ज्वाइन करो पेज। वहां पे सारी क्या बोलते हैं, जितना भी मॉक टेस्ट के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, वीकली टेस्ट होता है, सबके क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट नोट्स, थ्योरेटिकल नोट्स, सारी चीजें वहां अवेलेबल है। वहां पे हमारे लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट भी वहीं पर जाता है, जो वीडियो आती है रेगुलर उसके अंदर अपने आप लिंक चले जाती है विद द टॉपिक ऑफ द वीडियो। अब मेरी एक बात बताओ, किस किसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट जाओ, फटाफट से सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने सारे बोर्ड फ्रेंड्स को भेजो, क्योंकि ये सीरीज है 90+ स्कोर करने के लिए। हम अभी 4 मंथ्स के अंदर पूरा निपटा देंगे सिलेबस, साथ में रिवीजन होगा, क्वेश्चन पेपर्स होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, सबके लिए ये। ओके, थैंक यू।